Hello guys, welcome back to the channel DDG Cube. मेरा नाम है सौरभ, an entrepreneur and a professional digital marketer. और आज मैं आपसे एक बार फिर कैनवा के बारे में बात करने वाला हूँ। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरे कैनवा के ऊपर पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिनका ये चैनल में पहला वीडियो है, तो सबसे पहले आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने वीडियो के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, सो डू चेक इट आउट। तो बेसिकली आज का वीडियो हमारा कैनवा मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर है। कैनवा मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है, वेबसाइट से वो कितना अलग है, या वेबसाइट के जितने फीचर्स वहाँ पर अवेलेबल है क्या वो कैनवा के एप्लीकेशन में अवेलेबल है, हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो दो सेक्शन में डिवाइडेड होगा। राइट हैंड साइड में एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा और लेफ्ट हैंड साइड में iOS एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड यूजर हो तो राइट साइड में ध्यान देना, अगर आप लोग iOS यूजर हो तो लेफ्ट साइड पे ध्यान देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को सबसे पहला काम करना है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आपके प्ले स्टोर पे, अगर आप iOS यूजर हो तो आपके ऐप स्टोर पे जाके आपको कैनवा के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको आपके अकाउंट में लॉगिन करना है। अकाउंट बनाना कंपलसरी है, तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है, सबसे पहला काम है आपको अकाउंट बनाना। फिर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और आप अपने अकाउंट में लॉगिन करिए। तो जैसे ही आप कैनवा के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करोगे, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप जब भी कैनवा के एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखने वाला है। सबसे टॉप पर अगर आप देखोगे तो आपको एक बड़ा सा सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, राइट। वहां पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। उसके नीचे सेक्शन में आएंगे अगर हम, तो आपको बहुत सारे सेक्शन बना के दिए हुए हैं। सोशल मीडिया है, प्रेजेंटेशन है, प्रिंट्स है, और जैसे ही आप राइट से लेफ्ट पे स्वाइप करोगे उसको, आपको और सेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट्स है, वीडियोस है, मार्केटिंग है, ऑफिस है, ऐसे बहुत सारे। फिर उसके नीचे आप जैसे आओगे, क्रिएट और डिजाइन का सेक्शन है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आप स्टोरी का सेक्शन है, और पोस्ट का सेक्शन है, वीडियो का सेक्शन है, और सोशल मीडिया का है, तो बहुत सारे सेक्शन है। आप जितना राइट से लेफ्ट स्वाइप करोगे आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के सेक्शन मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि जो भी ट्रेंडिंग चीज कैनवा पे ज्यादा यूज हो रही है वो सेक्शन आपको दिखाता है। फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग एजुकेशन टेम्पलेट्स। आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे स्टडीज, कॉलेजेस वगैरह सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप प्रोफेसर हो, आप ट्रेनर हो, तो आप यहाँ से अपने लिए कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो। एंड उसके नीचे आओगे आप तो आपको और सेक्शन मिलते जाएंगे। जितना आप स्क्रॉल करोगे, रिज्यूम्स है, नीचे आओगे इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्टोरीज है, थंबनेल है, पोस्टर्स है, सर्टिफिकेट्स, जितना आप जाओगे आपको उतने सारे सेक्शन नीचे मिलते जाएंगे। तो ये है आपका होम पेज। उसके बाद जो सेकंड पेज हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वो है डिजाइन का। जैसे आप डिजाइन पे क्लिक करोगे, बॉटम में आपको आपके जितने प्रीवियस डिजाइन आपने क्रिएट किए, अगर आप कैनवा के पुराने यूजर हो या आपने कैनवा पहले यूज किया है, तो जितने भी डिजाइन आपने पहले बनाए थे वो सारे डिजाइन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आप इनको डाउनलोड कर सकते हो या आप इनको एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन हमारे पास आता है वो है मेन्यू का। अब जैसे मेन्यू पे जाओगे तो आप टॉप राइट में एक बेल आइकन दिखेगा आपको। ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और अगर किसी ने आपको कोई फाइल सेंड किया है या आपको कोई नोटिफिकेशन भेजा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर एक डिजाइन शेयर हुआ है और उसका नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आप जैसे ही आपको यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आता है या आपको कोई कुछ चीज शेयर करता है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर जैसे आप उसके नीचे आओगे आप देखोगे कि आपका फोटो है, आपका नाम है, उसके एकदम राइट हैंड साइड में एक एरो, डाउनवर्ड एरो है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उस पर आपको अकाउंट सेटिंग मिलता है, आपको गेट हेल्प का ऑप्शन है, प्राइवेसी पॉलिसी और लॉगिन लॉगआउट करने का ऑप्शन है।
बेसिकली अगर आपको ईमेल चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो आप अकाउंट सेटिंग में जा सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ के या किसी सर्विस के बारे में कोई हेल्प चाहिए कैनवा से, तो आप गेट हेल्प पे जा सकते हो। अगर आपको इनकी प्राइवेसी पॉलिसी का गो थ्रू करना है तो उसका ऑप्शन है, या आपको आपके एप्लीकेशन साइन आउट करना है तो उसका भी ऑप्शन है। फिर हम आते हैं ब्रांड किट। अब जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी उनको पता है कि ब्रांड किट क्या है। बेसिकली अगर आप कुछ प्री डिफाइंड लोगोज हैं या आप कुछ प्री डिफाइंड फॉन्ट होते हैं, कलर्स होते हैं हर कंपनी के, जिनको आप हर पोस्ट में, हर डिजाइन में यूज करना चाहते हो, तो आप उसको यहाँ आकर आप सेव कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली इनको अपने पोस्ट में यूज कर सकते हो या अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है कंटेंट प्लानर का। बेसिकली ये एक तरह से आपकी हेल्प करता है शेड्यूलिंग करने के लिए, पोस्ट शेड्यूल करने के लिए। पोस्ट शेड्यूलिंग क्या होता है? तो बेसिकली पोस्ट शेड्यूलिंग टूल है जो आपके एब्सेंस में आपके पोस्ट या आपके डिजाइन को आपके डिजाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर पोस्ट करता है। बेसिकली आपको सिर्फ जाना है इस टूल में, आपको आपका डेट सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल 28 जून। देन आप बॉटम में देखो प्लस साइन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको पूछेगा क्या आप डिजाइन बनाना चाहते हो या आप कोई पुराने डिजाइन को यूज करना चाहते हो। तो फिलहाल आई विल सिलेक्ट चूज अ डिजाइन। वहां पर जाके आपको कोई भी आपने डिजाइन सिलेक्ट करना है। जैसे आप डिजाइन सिलेक्ट करोगे आपको नीचे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट अ चैनल, यानी कि आपको आपका पोस्ट कहाँ पोस्ट करना है, आपको डिजाइन कहाँ पोस्ट करना है, बिजनेस में पोस्ट करना है, और फेसबुक पेज है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है। तो कुछ चीजें यहाँ पर है, कुछ मिसिंग है। तो अगर आपको इनमें से कहीं पे पोस्ट करना है तो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कैप्शन लिखना है या आपको हैशटैग मेंशन करना है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपको एक हेल्प करता है कि ये आपके एब्सेंस में आपके डिजाइन को आप जहाँ चाहो वहाँ उसको आप पोस्ट कर सकते हो। फिर नीचे आएंगे तो हमें ऑप्शन दिखता है ऑल योर फोल्डर्स का। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ और उससे कुछ स्पेसिफिक डिजाइन है जो मुझे कहीं पे सेव करके रखना है, तो मैं उसके नाम का एक फोल्डर बना के उसके सारे डिजाइन को मैं वहाँ पे सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप फ्री यूजर हो तो आपको सिर्फ 2 फोल्डर ही अवेलेबल है। अगर आप प्रो यूजर हो तो आप जितने चाहे उतने फोल्डर्स को बना सकते हो। तो फोल्डर्स के बाद हमारे पास आता है ट्रैश। ट्रैश एक बेसिकली एक ऐसा फोल्डर है जहां पर आपके डिलीटेड आइटम्स आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर एक कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है। अगर हम कुछ डिलीट करते हैं तो वो हमें रिसाइकल बिन में हम रिस्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने इस वेबसाइट में या आपने अपने अकाउंट में कोई इमेजेस, कोई वीडियोस को या आपने किसी डिजाइन को बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया है और आप चाहते हो कि आप उसको रिकवर करो, तो आप ट्रैश फोल्डर में जाके उसको रिकवर कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो मैंने फोल्डर बनाया है वो है, और जो मैंने कुछ चीजें सेव करके रखी है वो ऑप्शन। तो ये तो बात हो गई नेविगेशन की। कैनवा नेविगेशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन से जगह हम जा सकते हैं और कौन कौन से फोल्डर को हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, 3 ही बटन दिया है इन्होंने। होम पेज है, डिजाइन का ऑप्शन है और एक छोटा सा मेन्यू का ऑप्शन है। लेकिन क्या कैनवा मोबाइल में अगर हम कुछ चीज को एडिट करते हैं तो क्या उसमें हमें वो सारे फीचर और फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कैनवा की वेबसाइट पे है? We will check it out soon। तो चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा हमको इमेज एडिट करते हैं एंड we will check out कि हमें जो फीचर्स हम वेबसाइट पे यूज करते हैं क्या वो फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा, आई विल सिलेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट एंड अब जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिलेंगे। आप कैनवा के किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट करिए, आप इंस्टाग्राम सिलेक्ट करो, आप लिंक्डइन सिलेक्ट करो, और आप ट्विटर सिलेक्ट करो, आपको ये पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट जरूर दिखाएगा। अगर आप चाहो तो इनमें से कोई भी टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना खुद का डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले हम जाएंगे ब्लैंक के ऑप्शन पे। ब्लैंक सिलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पर अगेन प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो उसके पास अवेलेबल है उसका ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, जिनको मैं जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे वो यूज नहीं करना है।
तो ये है मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे 3 ऑप्शन आते हैं, रिप्लेस, कलर एंड कमेंट्स। रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो आप अगर किसी इमेज से रिप्लेस करना चाहो या आप किसी वीडियो से रिप्लेस करना तो रिप्लेस कर सकते हो। फिलहाल मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर पे जाऊंगा और आई विल सिलेक्ट इट एज अ ब्लैक, और मे बी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आई सिलेक्ट दिस कलर। अब मुझे पोस्ट बनाना है किसी केक शॉप का, तो आई विल सर्च आउट फॉर एलिमेंट जहां मुझे केक मिल सकता है। तो मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पर एक टेम्पलेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाजू में एलिमेंट्स जैसे आप सबने अगर वेबसाइट चेक किया है तो आपको पता होगा एलिमेंट्स में आपको सारे तरह के शेप, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, ग्राफिक्स या आपको किसी तरह का फोटो या वीडियो चाहिए तो वो आपको एलिमेंट्स में यहाँ पर मिल जाएगा। यू कैन सी यहाँ पर आपके पास शेप्स है, ग्राफिक्स है, फोटोज है, वीडियोज है, ऑडियोज है और बहुत। उसके बाजू में सेक्शन है अपलोड्स का, जहाँ आप आपके मोबाइल डिवाइस में कोई फोटो है जिसको आप यूज करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पर आके अपलोड कर सकते हो। फिर ऑप्शन हमारे पास है फोटोज का, उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन भी है, कैमरा रोल का ऑप्शन है, बैकग्राउंड का ऑप्शन है एंड पिक्सेल्स का भी ऑप्शन है। पिक्सल जिनको नहीं पता है एक स्टॉक इमेज की वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारे और तरह तरह के इमेजेस को आप यूज कर सकते हो बिना कोई चार्ज पे किए। पिक्सेल्स के बाजू में मोर का बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो सारे फीचर्स अवेलेबल है। पिक्सेल्स, पिक्साबे, एम्बेड्स, इमोजी यूज करना है, क्यूआर कोड क्रिएट करना है, आपको गूगल मैप डालना है और जीआईएफ इमेज चाहिए आपको गूगल ड्राइव से इंपोर्ट करना है। तो बेसिकली जितने फीचर्स वेबसाइट वाले और कैनवा में अवेलेबल था वो सारे चीज कैनवा मोबाइल एप्लीकेशन में फिलहाल अवेलेबल है। अब आगे हम चेक करते हैं कि क्या हम फोटो का बैकग्राउंड इसमें निकाल सकते हैं। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करूंगा, आई विल गो ऑन द मे बी पिक्सेल्स पे जाके आई विल सर्च फॉर केक्स। जैसे मैं सर्च करूंगा मुझे कुछ ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर, तो आई विल सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है एंड आई विल टेक इट इन द बॉटम। मुझे इसका बैकग्राउंड निकालना है तो मैं बेसिकली ढूंढूंगा इफेक्ट का सेक्शन। अब बॉटम में देखिए आपको इफेक्ट का सेक्शन दिखेगा। जैसे आप इफेक्ट पे क्लिक करोगे देयर इज एन ऑप्शन जहां पर आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आई विल सिलेक्ट दैट और सिलेक्ट करने के बाद विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये आपके इमेज से आपके बैकग्राउंड को निकाल देगा। हियर इट इज। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिस इज माय इमेज। अब मुझे इसको नाम देना है, सो आई गो ऑन प्लस साइन अगेन और मैं टेक्स्ट को सर्च करूंगा एंड आई सिलेक्ट माय फॉन्ट। इसको जैसे आप क्लिक करोगे आपको नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको एनिमेशन देना है, आपको अनग्रुप करना है या आपको पोजीशन चेंज करना है या जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिलहाल मुझे इसको अनग्रुप करना है तो मैं अनग्रुप करूंगा। अनग्रुप करते जो नीचे का सेक्शन है आई विल डिलीट दैट और ऊपर के सेक्शन को मैं एडिट करूंगा। डबल टैप करो, पूरा का पूरा सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा और इसका नाम मुझे देना है। अभी ना कि मुझे इसमें कुछ इफेक्ट डालने हैं। अब नाम तो डाल जाए पर क्या मैं इस नाम में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ? तो आई सिलेक्ट द नेम और नीचे मुझे इफेक्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है और आई सिलेक्ट द नियॉन वन। इट्स लुकिंग नाइस। कलर चेंज कर देता हूँ मैं फॉन्ट का फॉर एग्जांपल व्हाइट ही अच्छा लग रहा है फिलहाल तो।
मान लीजिए कि आपका इमेज रेडी हो गया, अब आपको कुछ शेयर करना है, डाउनलोड करना है। सबसे पहला ऑप्शन आप टॉप पे देखिए 3 डॉट्स का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस इमेज को सेव कर सकते हो या आप किसी फोल्डर में सेव कर सकते हो जो आपने कैनवा में बनाया हो, या आप इस इमेज को किसी शेयर भी कर सकते हो जिनसे आप कुछ इसमें चेंजेस एक्सपेक्ट करते हो, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके ठीक बाजू में हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको 3 बॉक्स दिख रहे होंगे बैक टू बैक, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये रीसाइज का ऑप्शन, यानी कि अगर आपने पोस्ट बनाया है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए लेकिन आपको सडनली चेंज करना है इसको फेसबुक के लिए या ट्विटर के लिए या इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, तो आप यहाँ पर जाके आप चेंज कर सकते हो। आपको ऑलरेडी मेंशन है, आप चाहो तो आप इसको फेसबुक पे चेंज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन पे चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर नंबर है कि आपको किस साइज का इमेज चाहिए तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे लिख भी सकते हो और ये आपके इमेज को रीसाइज करके कॉपी करके दे देगा। फिर उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आपको दिखता है वो है आपके इमेज को सेव करने के लिए। जैसे आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपके इमेज को वो सेव कर देगा आपके डिवाइस में और आपके कैनवा के अकाउंट में भी। जैसे आप देख सकते हैं अब ये जो इमेज है ये मेरे अकाउंट में सेव हो चुका है। तो रीसाइज के बाद जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, इमेज को हमें सेव करना है, यानी कि आप चाहते हो कि आपका इमेज अकाउंट में सेव रहे तो आप यहाँ जाके सेव कर सकते हो। वैसे तो कैनवा में आप जितना भी एडिटिंग करते हो वो सब ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अलग से कुछ सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। एंड उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, जो अपवर्ड एरो आपको दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इसको पब्लिश कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, आप डायरेक्टली कहीं भी इसको शेयर कर सकते हो व्हाटएवर वे यू वांट, या आप इसको सेव भी कर सकते हो। उसमें आपको मान लो वापस से होम पेज पे जाना है, टॉप लेफ्ट हैंड साइड में होम पेज का बटन है, अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आप अगेन आपके होम पेज पे आ जाओगे और जैसे आप डिजाइन पे क्लिक करोगे आपने जो डिजाइन अभी क्रिएट किया है वो आपको सबसे पहले दिखेगा। तो जैसे ही आप अपने होम पेज पे आओगे आप अगेन सेम लेआउट आपको मिलेगा और सर्च बॉक्स है, काफी सारे आपको कैटेगरीज है बने बनाए, काफी सारे सेक्शंस है बने बनाए जिनको आप अगेन यूज कर सकते हो। अब तो सर्च बॉक्स की बात करते हैं। सर्च बॉक्स आप कब यूज करोगे जब आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपको क्या बनाना है, किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टोरी क्रिएट करना है इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी और जैसे मैं लिखूंगा मुझे नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी, डेडिकेट, क्लीन, चाइनीज न्यू ईयर, फादर्स डे, स्नैपशॉट, बहुत सारे। और जैसे मैं कोई भी सिलेक्ट करूंगा मुझे वो उस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे प्री डिफाइंड इमेजेस दिखा देगा। और ना सिर्फ प्लेटफॉर्म, अगर आपको ओकेशन भी पता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस, जैसे मैं क्रिसमस सर्च करूंगा मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, क्रिसमस फ्लायर, मेलिंग लेबल, टैग, हॉलिडे कार्ड वगैरह वगैरह बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रिसमस इनविटेशन, तो मुझे बहुत सारे प्री डिफाइंड क्रिसमस से रिलेटेड पोस्ट आपको मिल जाएंगे जिनको आप एडिट करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था कैनवा का मोबाइल एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं क्या कैनवा के मोबाइल एप्लीकेशन में या कैनवा के वेबसाइट में कोई डिफरेंस है। तो अगर आप कैनवा यूज करना चाहते हो, आप चाहे वेबसाइट में यूज करो, आप चाहे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में यूज करो या आप उसको iOS में यूज करो, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, सारे फीचर्स अवेलेबल है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आता है कैनवा का इकोसिस्टम। अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो या आप अपने घर से काम कर रहे हो, आप पीसी में काम कर रहे हो, लेकिन आप ऑन द वे हो, आपका वो काम पूरा नहीं हुआ है, तो आप उस काम को अपने मोबाइल में या अपने टैबलेट में कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, जो फ्रीडम हमें फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में अवेलेबल नहीं होता है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में आपको फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, बट
बट यहाँ पर आपको सिर्फ आपके अकाउंट से लॉगिन करना है, सेम अकाउंट में आपको एडिट करना है, और वो फाइल आप चाहे पीसी में यूज करो, चाहे टैबलेट में यूज करो, या चाहे मोबाइल में यूज करो, आप उस फाइल को कहीं से भी किसी भी डिवाइस में से कभी भी एडिट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे। जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और साथ में कैनवा को डाउनलोड करने के लिए, कैनवा को ज्वाइन करने के लिए उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक इट आउट, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। थैंक यू।